Hello viewers, welcome or welcome back to our channel. You're watching Maths Ke Khiladi. It's second video of English series. If you haven't seen the first video already, go and watch it out. We'll provide you the link in the description box. Okay, so let's start. Noun. जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि नाउन होता क्या है. तो कोई भी नाम जो किसी पर्सन को, प्लेस, एनिमल को डिनोट करता है, हम उसे नाउन बोलते हैं. ऑल द नेमिंग वर्ड्स. अब हमने ये भी देख लिया था कि नाउन के कितने टाइप्स हैं, जिसमें से हमने 4 kinds of noun ऑलरेडी पढ़ लिया. कौन कौन से? कैन यू नेम देम? प्लीज कमेंट डाउन बिलो. इससे मुझे पता लगेगा कि आपने कितना पढ़ा है. ठीक है, तो फर्स्ट वाज कंक्रीट नाउन, ऐसी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, दैट इज कंक्रीट. सेकेंड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी चीज जो कंक्रीट के अलावा बच जाती है, जैसे कि जिनको हम टच नहीं कर सकते फिजिकली, वी कैन फील इट, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट. एंड देन कॉमन नाउन, तो कोई भी जेनेरिक वर्ड जो किसी एनिमल, पर्सन, प्लेस को डिनोट करता है, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन. फिर आता है प्रॉपर नाउन, तो कॉमन के अलावा जिसको हम स्पेसिफाई करते हैं, जिसको हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं, कोई भी एनिमल, प्लेस, पर्सन, जिसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रही हूँ जॉन की, तो जॉन इज अ पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन है ना, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज काउंटेबल नाउन. जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, काउंटेबल नाउन, एनी नाउन विच वी कैन काउंट. तो ऐसी चीजें जिसे हम काउंट करके बता सकते हैं कि कितनी है ये अमाउंट में, है ना, हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं. द नाउन विच यू कैन काउंट सच एज मैंगोज, cow, car, carrot, tree, books, stars. Okay, now you're thinking, stars? How can we count stars? But yes, you can count them. अगर आप जानना चाहते हैं कैसे stars क्यों है countable noun में, तो ask me in the comment. I'll just make another video for it. So stars are also countable noun. तो आपने एक चीज देखा, काउंटेबल नाउन हम उनको बोलते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. तो वो एक भी हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है. तो अगर एक है तो हम सिंपली उसे, अगर कार है, एक कार, वी कैन कॉल देम कार. पर अगर एक से ज्यादा है तो हम उन्हें कहते हैं कार्स. हम उन्हें सिंगुलर या फिर प्लूरल में चेंज करते हैं. सिंगुलर, प्लूरल, ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे. ठीक है, तो अगर एक कोई चीज है तो हम उसे सिंपली वर्ड से बोलते हैं ट्री, कैरेट, बुक. पर अगर मेरे पास एक से ज्यादा बुक है, आई कैन से बुक्स, है ना. ओके, नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन. आई होप यू अंडरस्टैंड काउंटेबल नाउन. तो अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं. नाम से इसमें भी हमें पता लग रहा है हम इसको काउंट नहीं कर सकते, विच इज हार्ड टू काउंट, अनकाउंटेबल. The noun which you cannot quantify, it cannot be expressed in a plural form such as money, air, water, hair. ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. क्या आप पानी को काउंट कर सकते हो? एक पानी है या दो? नो, वी कैन नॉट. अपने बालों को? नो, वी कांट काउंट आवर हेयर. तो ऐसी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड सम मनी, उसके पास कुछ मनी था, राइट. तो आपने कभी मनीज नहीं सुना होगा कि उसके पास कुछ पैसे थे. ऐसे नहीं बोलता कोई. हिंदी में हम बोलते हैं, ऑब्वियसली हम ऐसे ही बोलते हैं उसके पास कुछ पैसे थे, बट इंग्लिश में हम उसे मनीज नहीं बोलते, हम उसे मनी बोलते हैं. ओके, दो यू कैन रीड इन न्यूज़पेपर. अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा, वहां पे मनीज लिखा होता है. ये एक अलग केस है. इफ यू वांट इट्स आंसर टू, I'll tell you. ठीक है. ओके, द एयर स्मेल फ्रेश इन द मॉर्निंग. तो जो हवा है वो सुबह के टाइम पे बहुत फ्रेश फील करती है ना, बहुत हमें अच्छा फील होता है उसको देख के, उसको स्मेल करके. उसकी जो खुशबू होती है बहुत फ्रेश होती है. तो हम एयर को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वी कैनॉट से कि एयर स्मेल फ्रेश. वी कैनॉट से दिस थिंग. नो, व्हाई? क्योंकि हम एयर को काउंट नहीं कर सकते. एयर एक है, दो है, पांच है, वी कांट से इट. ठीक है, तो इसलिए ऐसे वर्ड्स
जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं और उनसे सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनता है, वो जैसे हैं वो एज इट इज रहते हैं। जैसे कि हियर है, आप हियर्स नहीं बोल सकते, ठीक है। नॉइस है, नॉइसेस नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसी चीजें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते उनको आप बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। Let's read the examples once again. Here, grass, noise, water, milk, honey, tea, sugar, cheese. तो ये सारी चीजें, okay, if you're saying हम चीज के slices को count कर सकते हैं तो you can count slices, not cheese, कि चीज कितना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। तो प्लूरल है scissors, glasses। ये ग्लासेस कौन से हैं? वो जो हम आईज पे यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स और सनग्लासेस। और पैंट्स और ट्राउजर्स, आप सबके पास होगा पैंट्स और ट्राउजर्स, है ना। सिजर्स, तो ये सारे प्लूरल है, हम इनको ऐसे ही बोलते हैं, हम इनसे सिंगुलर में चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे एक सिजर्स चाहिए होगा तो मैं सिजर नहीं बोलूंगी कि मुझे सिजर दे दो, और अगर आप बोलते हैं तो प्लीज मेक श्योर आप आगे से ना बोले, ठीक है। तो सिजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, हम इन्हें ऐसे ही बोलते हैं, हम इनको सिंगुलर टू प्लूरल नहीं चेंज कर सकते, और नहीं कर सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। Collective noun, again, its name can depict collection of anything. The word which refers to a collection of things, or the word that denotes a group of people, thing, or any other noun is called collective noun. तो कोई भी शब्द जो किसी भी कलेक्शन को बताता है, किसी भी चीज के कलेक्शन को, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आपने सुना होगा, अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप बोलते हैं, oh God, there was so rush in the market. It was so crowdy, है ना। There were crowd क्यों बोला आपने? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग थे। तो क्राउड ऑफ पीपल, अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम उस चीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्राउड बोल के, कि वहां पे लोगों का भीड़ है ना। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का बंडल, वो कोई भी स्टिक हो सकती है, इट कैन बी अ मैच स्टिक और सिंपल वुड, ठीक है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स की बात करते हैं और ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्लास? बिकॉज इट हैज अ नेम गिवन टू इट। अगर बहुत सारे बच्चे हैं उनको हम क्लास बोलेंगे, ओके। रील ऑफ फिल्म्स, बहुत सारी फिल्म्स हैं या फिर एक ही फिल्म है जिसके अलग अलग शॉट्स हैं, उनकी जो रील होते हैं उनको हम, है तो वो फिल्म्स बट वी कॉल देम रील, रील ऑफ फिल्म्स। और ये रियल नहीं है, you cannot count or say it real. Real has a different spelling. So it sounds similar, but it has a different spelling. Next, a bunch of keys. अगर आपको एक चाबी चाहिए, you call I need a key. पर अगर आपको बहुत सारी एक साथ चाबियां चाहिए, उसको आप क्या बोलोगे? Bunch of keys. Okay? I hope you understand this topic. Let's move on to the next one. Compound noun. Compound noun क्या होता है? A noun made up of two or more existing words, जो एक या एक से ज्यादा already existing word से मिलके बना होता है। It can be noun or noun, like it has two or more words, जिसमें से दोनों noun हो सकते हैं, एक noun और verb भी हो सकता है, noun and adjective भी हो सकता है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं compound noun. Let's see some examples. Breakfast, है ना। Break is a different word and fast is a different, तो इसको हम बोलते हैं breakfast. Milkman, milk ऑलरेडी एक नाउन है, एंड मैन इट इज ऑल्सो अ नाउन, और इनसे मिलके हमारा बनता है मिल्कमैन, है ना। और ये हमारा होता है कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट इज स्वेटशर्ट, जेल ब्रेक, हेयर कट, स्मार्टफोन, ये सब भी एक नाउन है, दीज आर कंपाउंड नाउन, ओके। सो हमने पढ़ लिए नाउन के सारे टॉपिक्स। वी वर टॉकिंग अबाउट 8 टॉपिक्स, और यू कैन से 8 काइंड ऑफ नाउन, और हमने इन 8 के 8 नाउन को डिफाइन कर लिया है। तो आई होप you like the video, and if you liked it, please like it, subscribe and share it. Thank you so much.